नमस्कार मित्रों। सावन का माह चल रहा है और सावन के माह में अगर भगवान राम की और भगवान शिव की बात न की जावे तो सब चीज़ अधूरी है। भगवान शिव भी महामंत्र उन्होंने कहा है। महामंत्र जो है वो राम है। रा और माँ। रा है सकारात्मक ऊर्जा जो आपके चैतन्य को हमेशा मिलती रहती है और उससे आपका चैतन्य जागृत रहता है। मृत्यु कुछ भी नहीं है। मृत्यु, आपका शरीर तो मृत है ही, वो तो मृत है। वो चलता है। आपके आत्मा कह लो, आत्मा कह लो या ऊर्जा कह लो या सकारात्मक ऊर्जा कह लो, वो सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर जो रहती है वो चैतन्य है और वो चलती है राम से, मतलब रा से। रा और जो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा मिल रही है उससे आप रा से जुड़ जाते हैं तो आपका चैतन्य जागृत रहता है। बस दो चीज़ है, चैतन्य आपका निकल गया तो शरीर बेकार हो गया। और इसीलिए रा जो है, हम पैदा जब होते हैं तो रा यानी सकारात्मक ऊर्जा से भरे रहते हैं और जैसे जैसे हमारा शरीर बढ़ता है, उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे माँ का प्रभाव भी हमारे जीवन में, नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हमारे जीवन में बढ़ता चला जाता है। और जब हम अपने जीवन की मध्य अवस्था में आते हैं, 35 साल की अवस्था में, तब रा और माँ बराबर होते हैं, मतलब सकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक ऊर्जा बराबर होती है। इसीलिए पुराने समय में बोलते थे कि 35, 40, 50 साल के बाद, पुराने जमे में 100 साल की उम्र होती थी, इसलिए 50 साल के बाद व्यक्ति को वानप्रस्थ हो जाना चाहिए। घर द्वार छोड़ के जंगल में चले जाते थे वो। फिर से जो रा की ऊर्जा, भगवान की भक्ति राम की करके अपने जो खर्च की ऊर्जा, फिर से उसको रा को, सकारात्मक ऊर्जा को भर के इस जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाते थे। जैसे आए थे वैसे चले जाते थे। अब क्या होता है, हम नहीं करने के कारण नकारात्मक ऊर्जा में मरते हैं हम उसी साइकिल में। और फिर हम जब अंतिम क्षण आता है तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार हम नहीं करेंगे ऐसा, आपकी स्मृति करेंगे, बराबर आपका सुमिरन करेंगे, और फिर आप मर जाते हो, फिर जन्म ले लेते हो। फिर वही चक्कर, पता नहीं कितने चक्कर लगा लिए और लगाते रहते हैं। तो इस कलयुग में रामचरितमानस में लिखा हुआ है, बाबा तुलसी ने स्पष्ट लिखा है, इसमें लिखा है, कलयुग सब जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाई राम गुण गान विमल, भवतर बिनहि प्रयास। कितनी बढ़िया चीज़, कितनी सुंदर चीज़। आप जबरदस्ती लोगों के पास परेशान होते रहते हो, घूमते रहते हो, यहाँ ये तीर्थ वो तीर्थ, सब जगह घूमते। भगवान ने, तुलसी बाबा ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कलयुग को गाली देते लोग। सतयुग अच्छा था, द्वापर अच्छा था, त्रेता अच्छा था, वहाँ हवन यज्ञ पूजा पाठ करना पड़ता। कलयुग जैसा युग नहीं है। भगवान बाबा ने कहा है कि कलयुग जैसा युग नहीं है। जो आप नर विश्वास तो करे, जो नर कर विश्वास, आप भरोसा करो, कलयुग जैसा युग नहीं है दुनिया में। और गाई राम गुण गान विमल, भव तर बिनहि प्रयास। इसमें अगर आपको भगवान राम का स्मरण आप करते हो, गाते हो, तो आप भव सागर, मतलब ये माया मोह की जो नगरी है ना, इससे आप तर सकते हो। क्योंकि गृहस्थ आश्रम सबसे कठिन आश्रम माना गया, हर आश्रम। आप घर से भाग के बाहर जंगल में कुटिया बना ली, लोगों ने खाना पानी दे दिया आपको और आपने खा लिया और हरि भजन कर रहे हैं, वो तो कोई भी कर ले। गृहस्थ आश्रम में रह के यहाँ तो रोज़ सुबह से शाम तक परेशानी, आज लड़के की फीस भरना, आज लड़की बीमार है, आज इसको विदा कराना है, आज ये मर गया, आज पड़ोसी में बिजली का बिल भरना है, आज नाना प्रकार की सुबह उठते साथ परेशानियों से आप जूझने के बाद भी अगर भगवान का स्मरण 10 मिनट शाम को करते हो तो इससे बड़ा कोई यज्ञ नहीं, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। इतना सब होने के बाद भी भगवान का स्मरण करना साधारण बात नहीं है। जंगल में भग के तो कोई भी कर ले। जो बड़े बड़े साधु संतों के चक्कर में आप घूमते रहते हो ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। उनसे बड़े साधु आप हो, क्योंकि घर में पूजा, गृहस्थ आश्रम में रह के
सब परेशानियों से जूझ के इसके बाद ही भगवान को आप धन्यवाद देते हो शाम को, ये प्रभु आज का जीवन तूने अच्छा निकाला, तूने जो कुछ भी दिया हमको वो तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। तो राम का स्मरण करने का ये फल है कलयुग में। एक नाम को लीजिए, 10 मिनट 15 मिनट सोते टाइम बिस्तर पे उठ के, ये कहीं नहीं कहा कि नहाओ मत नहाओ, जो कुछ भी पूजा फल फूल फल कोई ज़रूरत नहीं, केवल स्मरण करना है आपको। और क्या चाहिए इस कलयुग में, इतना सरल है, फिर भी हम भ्रमित हो जाते हैं। कलयुग में रामचरितमानस में बहुत जगह कहा गया कि कलयुग में गुच्छे के गुच्छे पैदा हो जाएंगे साधु संत जो भ्रमित करेंगे जनता को, और आप भ्रमित होते हो। रामचरितमानस का पाठ करना चाहिए, जिससे आपकी सद्बुद्धि मिलेगी और आपको रास्ता भी मिलेगा। दूसरी बात इनने कहा है, यही यही कल काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा। फिर से सुन लो आप, यही कलि काल न साधन दूजा, जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा, राम ही सुमिरत गायऊ राम ही, संत सुनहि राम गुण राम ही। इस यहाँ पर कोई कलयुग में कोई जप की, कोई पूजा की, कोई मंत्र की, कोई साधना की कोई आवश्यकता नहीं है कि कंडा जला के धूप में बैठे हैं, एक पाँव से खड़े हैं, एक हाथ को उठा के रखे हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आप राम का भजन करिए। देखिए बाबा नीम करोली दादा ने क्या करा था। नीम करोली बाबा का बड़ा नाम है, हनुमान जी के स्वयं हनुमान उनको बोला जाता है। सिर्फ उन्होंने भी यही बात कही कि केवल हरि का भजन, राम का सुमिरन। सुमिरन यानी सुमिरन तो घट में घटे, नाम कोई बड़बड़ाना नहीं है आपको, न किसी को सुनाना है, अपना चुपचाप बैठ के सुमिरन, मतलब सुमिरन तो घट में घटता है, राम का उच्चारण करिए। रा और माँ, जो आपकी सांस जाती है ना, सांस के साथ रा को खींचिए नीचे तक, नाभि के नीचे तक, और फिर छोड़ दीजिए, फिर खींचिए और एक फोटो राम की बना लीजिए अपने दिमाग में, या बाबा जिस जो आपके गुरु हैं उनकी बना लीजिए, या नीम करोली बाबा की बना लीजिए, या शिवलिंग की बना लीजिए, और स्मरण करिए बस 15 मिनट सुबह 15 मिनट शाम को। नाभि के नीचे एक तंदन होता है, अमेरिका उसने जापान ने खोज की उसकी, वहाँ तक आपकी सांस जाना चाहिए, बच्चे की जाती है वहाँ तक। आप ऊपर ही ऊपर सांस राम 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 ऐसे से काम नहीं चलेगा भैया, ऐसे माला फेर रहे राम 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 राम, ये नहीं। पूरी सांस को साधारण खूब जोर से नहीं खींचना। राम जब भी 15 मिनट 20 मिनट जहाँ भी बैठे हो, जहाँ समय मिले, धीरे धीरे आप करोगे तो आप स्वयं सिद्ध होते चले जाओगे, आपको पूर्वाभास होने लग जाएगा, आपकी बीमारी आजारी दूर होगी, आपका सब दुख दूर होंगे। सब लिखा है रामचरितमानस, करके नहीं देखते, करके देखिए मित्रों, आशातीत लाभ होगा आपको, बिल्कुल होगा। इससे आपकी पूरी नाड़ी का शोधन होता है। रा एक सकारात्मक बहुत बड़ा औषधि है, महाऔषधि अमृत है वो। आप सोचो तो बैठ के थोड़ा कि मेरा जीवन किससे चल रहा है, कहाँ मेरी कैसे चलता है, अपने आप को थोड़ा जानो, अपने आप को थोड़ा समझो कि मैं कैसे जीता हूँ, कौन बोलता है मेरे मुंह से, कौन चलता है, कौन खाता है, कौन हंसता है, कौन रोता है, कौन दुखी होता है, ये थोड़ा समझो अपने आप को। तो वो जो सकारात्मक ऊर्जा है उसके बारे में आपको समझ में आएगा। वही से जब आप दूर होते हो, विच्छेद होते हो, उसका स्मरण नहीं करते हो, तो फिर नाना प्रकार की बीमारियां, कष्ट, दुख सब आपको भोगना पड़ते हैं। फिर जब अंदर कुछ ना कुछ तो भरेगा, या तो सकारात्मक ऊर्जा भर लो, नहीं खाली रहेगा तो नकारात्मक ऊर्जा भर जाएगी। ये द्वैत का संसार है, अकेला नहीं चलता। इसलिए मेरी बात को समझो मित्रों, मैं कम शब्दों में बोलने वाला आदमी हूँ, मेरे को ज़्यादा ज्ञान नहीं है। ये बड़े बड़े महात्मा जो लोग हैं ये भी यही बात करते हैं कि हरि भजन के सिवा दूसरा रास्ता नहीं, और अपना किसी कोने में शांत 15 मिनट बैठ जाइए, उसका स्मरण करिए, और जैसा मैंने बताया है वैसा करिए, आपको आशातीत लाभ होगा निश्चित रूप से, ऐसा मेरा विश्वास है। सब ज्ञान आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेगा और आप नाना प्रकार की परेशानियों से मुक्त हो जाएंगे। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद।